नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से जुड़ी तमाम अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण और पहली बड़ी खबर से। छात्र आंदोलन का असर, जेएसएससी सीजीएल की होगी जांच, आयोग ने बनाई कमेटी, 7 दिनों में सौंपेगी रिपोर्ट, सबूत देने वाले स्टूडेंट्स को 30 को बुलाया। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा एक बार फिर विवादों में है। पेपर लीक, प्रश्न रिपीट और बुकलेट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। राजभवन ने भी जांच का आदेश दे दिया है। राजभवन के आदेश के बाद जेएसएससी ने जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप सचिव अरविंद कुमार लाल को शामिल किया गया है। कमेटी को जांच पूरी कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया है। इससे पहले गुरुवार को अभ्यर्थियों ने जेएसएससी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया था। परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर उन्होंने जमकर हंगामा किया था। इस पर आयोग के अध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त किया था कि जांच कर सच सामने लाया जाएगा। उधर इस मामले को लेकर अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि सामान्य स्नातक स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए करीब 1 दशक से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। एक बार विज्ञापन रद्द करने के बाद दूसरी बार फिर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जो विवादों में है। दुर्गा पूजा से पहले राशन डीलरों के कमीशन में 50% की वृद्धि। नवरात्र से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पीडीएस डीलर्स को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को संशोधित कर दिया है। शुक्रवार को राजधानी रांची के धुर्वा स्थित मंत्रालय भवन में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में मुफ्त खाद्यान्न योजना के लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। साथ ही राशन वितरण करने वाले डीलर के कमीशन में 50% की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राशन डीलरों को पहले प्रति क्विंटल 100 रुपए कमीशन मिलता था, अब उन्हें प्रति क्विंटल 150 रुपए मिलेंगे। हेमंत सोरेन की सरकार ने जन वितरण प्रणाली से जुड़े एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसमें कहा गया है कि झारखंड के अनुज्ञप्तिधारी की 60 साल के बाद अगर मौत होती है तो भी उनके आश्रित 1 साल के भीतर ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उन्हें अनुकंपा के आधार पर डीलरशिप दी जाएगी। पहले प्रावधान यह था कि 60 साल से कम उम्र में निधन की स्थिति में अनुकंपा के आधार पर डीलरशिप मिलती थी। 60 साल की उम्र सीमा को हटा दिया गया है। रांची समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। दुर्गा पूजा से मौसम में आएगा बदलाव। 15 अक्टूबर से मानसून की विदाई। झारखंड में मानसून की विदाई से पहले एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज शाम तक रांची और उसके आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 3 अक्टूबर तक राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आज शाम तक राज्य के कई इलाकों में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी हो सकती है। वेदर एक्सपर्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। 15 अक्टूबर के बाद राज्य से मानसून की विदाई संभव है। फिर मौसम में ठंडापन आ जाएगा। तापमान भी सुबह और शाम कम रहेगा। बीते 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। पलामू, लातेहार और संथाल के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश तक हुई है। दुर्गा पूजा में डीजे बजाने की अनुमति होगी या नहीं, आ गया निर्देश। झारखंड के मुख्य सचिव एल खिंग्याते ने दुर्गा पूजा से पहले शुक्रवार को रांची में एक अहम बैठक की। बैठक में पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने पुलिस पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा कि थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक करे, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को अपने साथ जोड़े और विधि व्यवस्था बनाए रखने में उनकी मदद ले। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों से कहा कि दुर्गा पूजा आपसी भाईचारे एवं सद्भावपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी आदेश मुख्य सचिव ने दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी पूजा समितियों को निर्देश दें कि वे पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी लगाएं ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। डीसी और एसपी सभी पूजा पंडालों एवं रूट लाइन का फिजिकल वेरिफिकेशन करें। सभी पूजा पंडालों में पर्याप्त संख्या में फायर टेंडर की व्यवस्था करें।
पूजा समिति के सदस्यों को अग्नि मिशन विभाग के सहयोग से इसे चलाने के लिए ट्रेंड भी किया जाए। बीजेपी की सरकार बनी तो माताओं बहनों को हर माह 2100 रुपए दिए जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार बनी तो माताओं बहनों को 2100 रुपए महीना दिया जाएगा। साथ ही बताया कि बीजेपी का संकल्प पत्र अंतिम चरण में है। इस पत्र में नौकरी, महिला सशक्तिकरण, किसानों के मुद्दे शामिल है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही कैबिनेट में खाली पदों को भरने का फैसला लिया जाएगा। कैलेंडर बनाकर समय पर परीक्षा भी कराई जाएगी। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने परिवर्तन यात्रा में सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार की मैया सम्मान योजना को बीजेपी का प्रोडक्ट कहा। बीजेपी की सरकार ने ऐसी योजना अन्य राज्यों में पहले से ही लागू कर रखी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो झारखंड की माताओं और बहनों को 2100 रुपए हर माह दिए जाएंगे। हेमंत सरकार ने आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को धोखा दिया, जेपी पांडेय का बयान। झारखंड प्रदेश समाज कल्याण आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के संयोजक जयप्रकाश पांडेय ने कहा कि हेमंत सरकार ने आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को धोखा दिया है। हेमंत सरकार के 27 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 23 सितंबर को आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की रैली में गिरिडीह के विधायक सुदेव कुमार सोनू ने आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को संबोधित करते हुए कहा था कि 27 अक्टूबर को कैबिनेट के बैठक में आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन कैबिनेट में ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं हुआ। इस पर संगठन में भारी आक्रोश व्याप्त है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की तैयारी हो रही है। साथ ही 5 अक्टूबर से संपूर्ण राज्य के लगभग 80,000 सेविका सहायिका अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का निर्णय ले लिया है। जब तक वेतनमान नहीं तब तक आंगनवाड़ी केंद्र नहीं। चौकीदार बहाली की दौड़ में एक अभ्यर्थी हुआ बेहोश। जिले में चल रहे चौकीदार बहाली दौड़ में शनिवार को एक अभ्यर्थी बेहोश हो गया। बताया जाता है कि लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की चंदवारा में दौड़ की परीक्षा हो रही थी। चौकीदार बहाली दौड़ के लिए सभी अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी थी। इसी बहाली प्रक्रिया में दौड़ लगाने के क्रम में एक अभ्यर्थी अचानक बेहोश होकर गिर गया, जिसे प्रशासन और मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य कर्मी की मदद से एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल में बेहोश हुए युवक का इलाज चल रहा है। बेहोश हुए अभ्यर्थी की पहचान जयनगर प्रखंड निवासी धीरज कुमार के रूप में हुई है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से अभ्यर्थी के परिजनों को सूचना दे दी गई है। सीएम 1 अक्टूबर को हजारीबाग के नए नगर निगम भवन का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 1 अक्टूबर को हजारीबाग नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया जाएगा। नगर विकास विभाग अंतर्गत जुडको इसकी तैयारी कर रहा है। इस भवन का पूरा परिसर 60,912 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जिसे 24.95 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त के कार्यालय है। इसके अलावा स्थायी समितियों की बैठक के लिए स्थान और अधिकारियों के लिए कार्यालय भी बनाए गए हैं। इस भवन में जन सुविधा केंद्र एवं विभिन्न कार्यों संबंधित काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें नागरिक सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इसके अलावा 1000 क्षमता वाला बोर्ड रूम, 35 लोगों की क्षमता का कोर्ट रूम, 21 सदस्यों के लिए स्टैंडिंग कमेटी का कक्ष, कैफेटेरिया उपलब्ध है। प्रत्येक मंजिल में शौचालय बनाया गया है। बेसमेंट में 30 4 पहिया और 36 2 पहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। रांची में होगा 500 बेड के मेडिकल कॉलेज का निर्माण, बनेंगे 5 लाख नए राशन कार्ड। हेमंत सरकार ने कैबिनेट बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इस बैठक में सरकार ने छात्र हित में बड़ा फैसला लिया है। इस बैठक में सरकार ने 10 अरब की लागत से बनने वाले 500 बेड के मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर और विभिन्न राज्यों के अध्ययन के बाद राज्य में चल रहे व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों पर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब संस्थान मनमाने ढंग से फीस वृद्धि या नामांकन शुल्क में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। यह निर्णय सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के शुल्क नियामक समिति के प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद लिया है। इसके तहत झारखंड में हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक शुल्क न्यायिक समिति का गठन होगा। सरकार की ओर से इसके लिए झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2024 तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार 27 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 3 अक्टूबर से घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी, हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी।
झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर ली है। पार्टी के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 3 अक्टूबर से घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं को जारी किया जाएगा। इस साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने झामुमो और गठबंधन सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनने पर घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा। जानकारी हो कि हिमंता बिस्वा शर्मा शुक्रवार को चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए हजारीबाग आए हुए थे। उन्होंने बताया कि पार्टी की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। परिवर्तन यात्रा के समाप्त होते ही 3 अक्टूबर से घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं को जारी करना शुरू कर दिया जाएगा। बांग्लादेशी घुसपैठ मामला, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। राज्य सरकार की ओर से अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की जाएगी। एसएलपी दायर करने से पहले सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर लिया गया है। राज्य सरकार हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देगी जिसमें अदालत ने घुसपैठ की जाँच के लिए केंद्र और राज्य सरकार से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन करने के लिए और उसके लिए 2 अधिकारियों का नाम 30 सितंबर से पूर्व अदालत को बताने का निर्देश दिया था। धनबाद में खराब ट्यूबलाइट तोड़ने पर पीटी टीचर और सीनियर छात्रों ने स्टूडेंट को पीटा, अभिभावकों ने किया हंगामा। धनबाद के निरसा के जवाहर नवोदय विद्यालय में एक छात्र द्वारा खराब ट्यूबलाइट तोड़ने पर पीटी शिक्षक और सीनियर छात्रों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद अभिभावक और परिजनों ने विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया और पीटी शिक्षक के साथ हाथापाई की। विद्यालय प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीटी शिक्षक शिवम निशांत को एसोसिएट से हटा दिया और 4 सीनियर छात्रों को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। प्राचार्य सीके ठाकुर ने कहा कि नवोदय विद्यालय में किसी भी तरह की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार मामला गुरुवार की रात का है। यहां जवाहर नवोदय विद्यालय के 8वीं छात्र के पीयूष ने खराब ट्यूबलाइट तोड़ दी। इसके बाद सीनियर छात्रों ने उसकी पिटाई की। जब पीटी शिक्षक शिवम निशांत वहां पहुंचे तो सीनियर छात्रों ने उन्हें भी इसकी जानकारी दी। इसके बाद पीटी शिक्षक और सीनियर छात्रों ने मिलकर उसकी पिटाई की। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित छात्र के अभिभावक और परिजन शुक्रवार सुबह विद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जमकर हंगामा किया और पीटी शिक्षक की पिटाई कर दी। विद्यालय प्रशासन ने किसी तरह अभिभावकों को शांत कराया। इसके बाद प्रशासन ने घटना की जांच के बाद कार्रवाई की। बदले गए 91 अंचल के सीओ, राम प्रवेश बने नामकुम के अंचलाधिकारी। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर अंचल अधिकारियों का तबादला किया है। भू राजस्व विभाग ने 91 अंचल अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित अधिसूचना शुक्रवार देर रात जारी की है। राम प्रवेश कुमार को नामकुम का सीओ बनाया गया है। वहीं मोहम्मद अनीस को इटकी, राजेश कुमार को नगड़ी, चंचल कुमार को मांडर, हंस हेम्ब्रोम को बुंडू, प्रवीण कुमार सिंह को सिल्ली, शिशुपाल आर्य को खूंटी सदर, मनोज कुमार चौरसिया को पतरातू रामगढ़, मनोज कुमार को बड़कागांव हजारीबाग और विजय कुमार महतो को कटक मदाग का सीओ बनाया गया है। बिरसा सर्किट के लिए 40 करोड़ की योजना पर सरकार लगा रही अड़ंगा। 2000 की योजना में भी कटौती। अर्जुन मुंडा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के हित में परिवर्तन आवश्यक है। राज्य में कुव्यवस्था का आलम है। राज्य सरकार के संरक्षण के बल पर आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है और लगातार जनता के हितों की अनदेखी की जा रही है। झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में जनता से जो वादे किए थे उस पर हेमंत सरकार कभी गंभीर नहीं रही है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड सरकार चुनाव से पूर्व महिलाओं को 1-1 हजार की राशि देकर चुनावी फायदा लेना चाहती है। सरकार महिलाओं की भलाई करना नहीं चाहती। अगर महिलाओं की भलाई करने की सरकार की मंशा होती तो महिलाओं को 2-2 हजार रुपए देती। यह योजना पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का था, लेकिन जेल से बाहर आते ही हेमंत सरकार ने चंपाई सोरेन को हटा दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डीजीपी को भेजी रिपोर्ट। चुनाव के दौरान सीएम हेमंत और पीएम मोदी को मिलेगी विशेष सुरक्षा। झारखंड विधानसभा के दौरान सीएम हेमंत सोरेन और पीएम मोदी सहित पक्ष विपक्ष के कुल 10 लोगों को विशेष सुरक्षा दी जाएगी। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के डीजीपी और मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजने के बाद लिया है। इस फैसले के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा और सख्त होगी। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय की ओर से लिया गया है। इसके अलावा राज्य के सभी जिला एसपी को विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा सुदृढ़ करने को लेकर आवश्यक कार्रवाई कर निर्देश दिए गए हैं।
पूर्वी सिंहभूम जिले के एडीसी विनय कुमार मिश्र का निधन, बुधवार को संभाला था पदभार। पूर्वी सिंहभूम जिले के अपर उपायुक्त विनय कुमार मिश्र का निधन हो गया है। शुक्रवार देर रात करीब 2:30 बजे रांची के कांकेर के दीपा टोली स्थित आवास पर दिल का दौरा के बाद निधन हुआ। उनकी उम्र करीब 58 वर्ष थी। उन्होंने गत बुधवार को ही एडीसी का पदभार संभाला था। वे अपने पीछे पत्नी, 2 पुत्र, 1 पुत्री सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। मिश्र के निधन की सूचना से पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन और चांडिल अनुमंडल कार्यालय में मातम पसर गया है। वे पूर्व में चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी रहे थे। वे बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज के मूल रूप से निवासी थे। राजमहल एवं मानिकचक के बीच गंगा नदी पर बनेगा नया पुल, झारखंड 50% राशि देने को तैयार। राज्य मंत्रिपरिषद ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार NHAI भारत सरकार के माध्यम से राजमहल झारखंड एवं मानिकचक पश्चिम बंगाल के बीच गंगा नदी पर भविष्य में प्रस्तावित उच्च स्तरीय 4 लेन पुल निर्माण के लिए पहुंच पथ निर्माण, भू अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं R&R सहित की अनुमानित लागत का राज्य सरकार द्वारा 50% भार वाहन करने की स्वीकृति दी गई। संथाल परगना प्रक्षेत्र में राजमहल NH-33, ओल्ड NH-80 तथा पश्चिम बंगाल अंतर्गत स्टेट हाईवे 10 के बीच संपर्क स्थापित करेगा। वर्तमान में इस अंकेरण के लगभग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम में मनिहारी साहिबगंज में NHAI द्वारा उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जा रहा है तथा 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में फरक्का में पूर्व से गंगा नदी पर पुल निर्मित है। सरकार का मानना है कि इस नए पुल के बनने से झारखंड और बंगाल के बीच नया संपर्क पथ बनेगा। आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार भी विकसित होगा। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट, 5277 पंडालों में होगी दुर्गा पूजा, 2346 लाइसेंसी व 2931 गैर लाइसेंसी। दुर्गा पूजा की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। झारखंड के सभी जिलों में भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। सभी जगहों पर पूजा पंडाल का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट की माने तो राज्य में इस बार 5277 पंडालों में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। इनमें 2346 पूजा पंडाल लाइसेंसी और 2931 गैर लाइसेंसी है। रिपोर्ट के अनुसार जमशेदपुर में सबसे अधिक 408 लाइसेंसी दुर्गा पूजा पंडाल है। वहीं गढ़वा में 640 गैर लाइसेंसी दुर्गा पूजा पंडाल बन रहे हैं। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर भी झारखंड पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को विधि व्यवस्था रांची में एक अहम बैठक की थी। इसमें पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्य सचिव एल खिंग्याते ने पुलिस पदाधिकारियों को इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए। कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर कर रहे थे साइबर ठगी, पुलिस ने किया 5 लोगों को गिरफ्तार। साइबर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना पर देवघर के डींडा कोली गांव में मौजूद फुटबॉल स्टेडियम के पास छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने 5 युवकों को साइबर ठगी करते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये लोग बैंक सहित अन्य कंपनियों के कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इन आरोपितों के पास से 9 मोबाइल, 10 सिम कार्ड के साथ एक प्रतिबिंब ऐप में अपलोड 4 फर्जी मोबाइल नंबर बरामद किए हैं। उक्त मामले में गिरफ्तार सभी आरोपितों के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके बाद उन्हें पुलिस ने कोर्ट में पेश कराया। कोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तार आरोपितों को जेल भेज दिया गया। 4 सार्जेंट मेजर का तबादला, 1 का ट्रांसफर। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 4 सार्जेंट मेजर का तबादला किया है। वहीं 1 सार्जेंट मेजर का ट्रांसफर रद्द कर दिया है। डीजीपी के आदेश पर डीआईजी कार्मिक ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक ब्रजेश कुमार को स्पेशल ब्रांच, अजीत कुमार चौबे को जामताड़ा, राजेश रंजन को सीटीसी मुसाबनी और विधान चंद्र शर्मा को सीटीसी मुसाबनी में तबादला किया गया है। जबकि अभिनव पाठक का ट्रांसफर रद्द करते हुए उन्हें केंद्रीय वस्त्र भंडार रांची में पदस्थापित किया गया है। तो ये थी झारखंड की आज की टॉप बड़ी खबरें। ऐसी ही झारखंड की टॉप बड़ी खबरें और छोटी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।